तो दोस्तों आज मैं माई स्टेटस एज एन असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरो नाम के एनीमे के एपिसोड 9, 10, 11 और 12 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां गिल सबको बताता है कि वो क्रो को किस तरह जानता है। बताता है कि वो क्रो का डिसाइपल था और क्रो ने ही बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो उसके पिता जैसा है और साथ ही उसने गिल्स के अलावा यहाँ और भी लोगों को अपना डिसाइपल बनाया और उनकी काफी मदद करी है। और फिर सीन कट होता है जहाँ नाइट आकिरा के पास आकर कैमरास के बारे में बताती है कि ग्राम इन पर कैमरास की मदद से नजर रख रहा है और जितनी इन्फॉर्मेशन उसने गैदर करी है उसके हिसाब से उसका नेक्स्ट टारगेट एमिलिया है, जहाँ वो एमिलिया को किडनैप करना चाहता है। अब यहाँ गिल्स और आकिरा बात कर ही रहे होते हैं कि एमिलिया और बाकी सब भी यहाँ आ जाते हैं। आकिरा फिर इन लोगों से बात करने लगता है, पूछता है कि क्या ये लोग ट्रैफिकिंग के बारे में जानते थे, जिस पर ये लोग हाँ में जवाब देते हैं। बताते हैं कि वो उन लोगों को पकड़कर आकिरा की नजर पर अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते थे ताकि वो उनके साथ मिलकर काम करें। ये सुन आकिरा बताता है कि वो शुरुआत से उन पर यकीन करता आया है, इसलिए उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात यहाँ प्रायोरिटी की है, जहाँ वो ग्राम को सबसे पहली प्रायोरिटी बना रखा है और जब तक वो ग्राम से डील नहीं कर लेता उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकता। आकिरा बताता है कि ग्राम से डील करने के लिए वो ओरुक सिटी जाने वाला है, क्योंकि ग्राम वहाँ एक गिल्ड को चलाता है। अब ये लोग आकिरा से अलग होने के लिए मान जाते हैं, जहाँ ये लोग अपने रास्ते जाते हैं और आकिरा अपने रास्ते जाता है। ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि अपने अपने काम पूरे कर लेने के बाद वो लोग कहाँ मीट अप करेंगे। जहाँ क्रो बताता है कि जंगल के बीच में एक सेफ हाउस है जिसे उसकी पुरानी एडवेंचर पार्टी इस्तेमाल किया करती थी। ये सुन सब लोग ही उसे मीटअप पॉइंट बनाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये लोग डिमन लॉर्ड की टेरिटरी में जाने वाले थे और क्रो ने यहाँ वादा किया था अकीरा से कि अगर वो ग्राम को मार देगा तो क्रो यहाँ खुद उन्हें डिमन लॉर्ड की टेरिटरी में गाइड करेगा और साथ ही उनकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी लेगा। और फिर सीन कट होता है जहाँ अकीरा और बाकी सब यहाँ से निकलने की तैयारी में लगे होते हैं। अकीरा जाने से पहले कुछ बुक्स खरीदने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उरुक सिटी में पहुंचने में इन्हें पूरे 5 दिन लगने वाले थे और टाइम पास करने के लिए उसे कुछ बुक्स चाहिए। इस दौरान एमिलिया क्रो से अकेले में बात कर रही होती है, जहाँ वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो आकिरा से कोई ऐसी चीज करवा रहा है जो कि वो नहीं करना चाहता, जो कि था ग्राम को मार देना। क्रो बताता है कि ये पूरा डिसीजन आकिरा का है, वो अगर चाहे तो इसे एक्सेप्ट करे वरना इसे डिक्लाइन कर दे। ये सुन एमिलिया यहाँ क्रो के डिसाइपल बनने के लिए कहती है, जहाँ क्रो उसे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर यहाँ आकिरा भी आ जाता है, जहाँ जाने से पहले गिल्स उसे सरन का दिया हुआ एक पाउच देता है। बताता है कि जब वो पहले से निकल रहा था तो वो इसे ले जाना भूल गया था, जो कि सरन ने उसके लिए स्पेशली तैयार कर रखा है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम इन्हें कैरेज में देख पाते हैं। इनको सफर करते हुए 3 दिन हो चुके हैं और एमिलिया को यहाँ क्रो ट्रेनिंग दे रहा होता है। जहाँ एमिलिया ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा थक चुकी थी, वो यहाँ एमिलिया को एंशियंट लैंग्वेज सिखा रहा था ताकि वो किसी भी स्पेल को आराम से कैंसिल कर सके। इस एंशियंट लैंग्वेज को ज्यादातर कोई भी मास्टर नहीं कर सकता है, सिर्फ वो लोग मास्टर कर सकते हैं जिनका लाइफ स्पेन कहीं ज्यादा होता है। और एल्फ का लाइफ स्पेन तो हम लोग जानते ही हैं कि हजारों सालों तक ये लोग जिंदा रहते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम नाइट को देख पाते हैं, जो कि पहले से ही उरुक सिटी के अंदर पहुंची हुई थी। वो यहाँ ग्राम की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, जहाँ तभी वो लेटी से टकराती है। हम यहाँ जान पाते हैं कि लेटी असल में डीमन लॉर्ड की बेटी है, जो कि अपने घर से भागी हुई है, पर वो काफी अच्छी डीमन। और लेटी के डीमन लॉर्ड की बेटी होने वाली बात के बारे में आकिरा और उसके सारे ही साथी जानते हैं, क्योंकि नाइट उन्हें पहले ही लेटी के बारे में सब कुछ बता दी थी। लेटी फिर यहाँ डिसाइड करती है कि वो नाइट की इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करेगी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आकिरा और एमिलिया यहाँ पहुंच गए थे और उरुक सिटी के अंदर। क्रो फिर यहाँ रहने की जगह का बंदोबस्त करने के लिए निकल जाता है, जहाँ आकिरा और एमिलिया दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं कि तभी वो लोग यहाँ लिया से टकराते हैं। पिछली फाइट में आकिरा की वजह से लिया की जान बच पाई थी, जिस वजह से उसे थैंक्स करने के लिए वो यहाँ उसे पूरा शहर घुमाने लगती है और हम जान पाते हैं कि वो इसी शहर की प्रिंसेस है। वो फिर आकिरा और एमिलिया को अपने महल लेकर पहुंचती है, जहाँ वो उसे अपने फादर से मिलवाती है। फादर यहाँ आकिरा की काफी तारीफ सुनते हैं और फिर उसे एक काम देते हैं। बताते हैं कि उसे ग्राम को मारना होगा, क्योंकि ग्राम ने उनके पूरे शहर में करप्शन फैला रखा है। आकिरा इस जॉब को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जहाँ राजा कहता है कि उसे मेरी पूरी कंट्री में सेफ्टी मिलेगी, लेकिन आकिरा कहता है कि उसे कमजोर लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप को खुद भी प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सुन राजा के सारे गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं और इनमें से एक गार्ड यहाँ आकिरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। आकिरा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ राजा भी इस डुएल की मंजूरी दे देते हैं। इन दोनों के दरमियान फाइट होती है, जहाँ आकिरा इस फाइट को आराम से जीत जाता है। राजा ये फाइट देख गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसका गार्ड यहाँ हार गया था और इसलिए वो यहाँ एमिलिया की बेइज्जती करने लगता है। बताता है कि प्रिंसेस होने के बावजूद भी वो यहाँ एक लड़के के साथ आवारागर्दी कर रही है, ये बात जानते हुए भी कि आकिरा उससे पहले मर जाएगा, क्योंकि उसका लाइफ स्पेन कहीं ज्यादा होता है। ये बात सुन एमिलिया भी थोड़ा शॉक होती है, क्योंकि वो इस बारे में भूल ही गई। और फिर आकिरा और एमिलिया यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ सीन कट होता है और हम इन दोनों को एक कश्ती पर देख पाते हैं। एमिलिया अभी भी उस बात को लेकर काफी ज्यादा अपसेट हो रखी थी, जहाँ आकिरा उसे थैंक यू कहता है। बताता है कि उसकी मदद से वो उस गार्ड को हरा पाया, क्योंकि वो उसे चेयर कर रही। ये सुन एमिलिया इमोशनल होती है, रोने लगती है, जहाँ वो आकिरा से वादा करती है कि जब भी उसकी मौत होगी तो वो उसके साथ ही मरेगी, भले उसका लाइफ स्पेन अब कितना भी हो। और फिर सीन कट होता है, जहाँ क्रो ने इन लोगों के लिए रहने की जगह का इंतजाम कर दिया था और ये लोग यहाँ बैठ आराम कर रहे होते हैं। अब यहाँ क्रो आकिरा को एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। बताता है कि सरन की मौत के पीछे ग्राम का हाथ था, क्योंकि जिन असासिन्स ने राजा के ऑर्डर पर यहाँ सरन को मारा था वो नाइट्स असल में बिलोंग करते थे ग्राम को। और ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आकिरा थोड़ा शॉक होता है, जहाँ फिर ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।
10th एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ क्रो रिवील करता है कि एक सरन की मौत के पीछे ग्राम का हाथ था। ये सुन अकीरा शौक होता है जहाँ क्रो उसे कहता है कि उसे अब तो ग्राम को मार ही देना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो मैं उसके यहाँ वेपन्स के सारे पैसे उधार के माफ कर दूंगा और साथ ही अब तक जितना भी खर्चा उसने उन दोनों का उठाया है वो भी यहाँ माफ कर दिया जाएगा। उसके अलावा वो उन्हें पूरी डीमन टेरिटरी में गाइड भी करेगा। अकीरा ये न्यूज सुन थोड़ा शौक होने लगता है जहाँ उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर वो असासिन सरन को मार कैसे सकते हैं, क्योंकि सरन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। ये सुन क्रो बताता है कि ग्राम के पास एक ड्रग है जो कि उसके आदमियों की ताकत को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है, उन पर फिर मैजिक भी काम करना बंद कर देता है। ये ड्रग बनाने के लिए जो मटेरियल आता है वो डीमन लॉर्ड की टेरिटरी में से आता है, जहाँ ग्राम इसीलिए एमिलिया को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अगर एमिलिया को वो यहाँ डीमन लॉर्ड की टेरिटरी में भेज देता है तो उसके बदले उसे डीमन लॉर्ड की टेरिटरी का काफी रेयर मटेरियल मिल जाएगा जिसे वो ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अकेले सुन काफी ज्यादा शौक हो चुका था, जहाँ वो नहीं डिसाइड कर पाता कि उसे ग्राम को मारना चाहिए या नहीं, और इसलिए वो यहाँ आराम करने के लिए चला जाता है। जहाँ अगली सुबह इन लोगों से मिलने के लिए लिया आती है जो कि अपने फादर की तरफ से इन लोगों से माफी मांगती है। वो उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ लिया फिर इन्हें वापस से शहर को घुमाने लगती है। इनके साथ इस वक्त क्रो भी होता है और हम जान पाते हैं कि लिया शायद क्रो को पसंद करती है। एमिलिया भी इस बात को रियलाइज कर लेती है, जहाँ वो उन दोनों को अकेला छोड़ अकीरा को लेकर यहाँ से अपनी ही डेट पर निकल जाती है। वो लोग फिर यहाँ बातें करने लगते हैं, जहाँ एमिलिया अकीरा से कहती है कि अगर वो क्रो की जॉब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो उसे मना कर सकता है, जहाँ वो दोनों अकेले मिलकर डीमन लॉर्ड की टेरिटरी में जाएंगे। ये सुन अकीरा सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है और फिर सीन कट होता है, जहाँ नाइट को हम लेटी के साथ देख पाते हैं, जहाँ ये लोग एक एडवेंचरस गिल्ड की इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। यहाँ से इन दोनों को पता चलता है कि रेटी सिटी के अंदर बहुत सारा स्मगलिंग का माल जा रहा है जिसके पीछे ग्राम का हाथ है, और ये माल वो लोग वॉर के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम क्रो और लिया को देख पाते हैं, जहाँ क्रो लिया को एक फ्लावर की फील्ड में ले आया था। ये फ्लावर काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं पर उन्हें टच नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। लिया फिर यहाँ क्रो से पूछती है कि क्या वो किसी पार्टनर की तलाश में है, क्या वो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, जिस पर वो कहता है कि जब तक वो अपनी बहन की मौत का बदला नहीं ले लेता वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं जाएगा। दोनों ही फिर यहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन कट होता है जहाँ हम आकिरा के दोस्तों को देख पाते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए जंगलों में कैंपिंग कर रहे होते हैं, और गिल्स इन सबको सुपरवाइज कर रहा होता है जहाँ वो उन्हें तरह तरह की चीजें सिखाता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम एमिलिया और आकिरा को देख पाते हैं। आकिरा फाइनली डिसाइड करता है कि वो ग्राम को मार डालेगा, जहाँ एमिलिया कहती है कि वो कुछ भी करे वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगी, पर आकिरा को यहाँ एमिलिया के सपोर्ट की नहीं बल्कि अपनी माँ और अपनी बहन के सपोर्ट की जरूरत होती है। जहाँ हमें उसके पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके डैड उन्हें धोखा देकर भाग गए थे। पहले वो काफी अमीर रहा करते थे पर डैड के चले जाने की वजह से वो अब काफी गरीब हो गए थे, जिस वजह से वो अपने पुराने अपार्टमेंट को छोड़कर एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। आकिरा की छोटी बहन यहाँ काफी ज्यादा उदास होती है और अपने अपार्टमेंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आकिरा कहता है कि जहाँ उसकी फैमिली होगी वही उसके लिए खुशियां भी होंगी और इसलिए फैमिली को एक साथ रहना चाहिए। आकिरा फिर इन दोनों के लिए ही नए घर में आने के बाद कुकिंग करता है और उन्हें डिश बनाकर खिलाता है जो कि थोड़ी बहुत जल जाती है पर सबको ये पसंद आती है। बताते हैं कि वो अब से हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ आकिरा बस इसी बारे में सोच रहा था कि अगर वो ग्राम को मारकर एक मर्डर बन जाता है तो क्या वो अपनी फैमिली को फेस कर पाएगा, और यही सोच सोचकर वो परेशान होने लगता है। जहाँ सीन कट होता है और हम उसकी छोटी बहन और उसकी माँ को देख पाते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि आकिरा के क्लास के सभी लोग अचानक से गायब हो गए हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये दोनों अभी भी आकिरा पर भरोसा करते हैं, जानते हैं कि वो जिंदा है और वो बस उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ हमारा 10th एपिसोड एंड हो जाता है। 11th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाइटी और नाइट उरुक सिटी में वापस आ गए थे, जहां ये लोग एक एडवेंचर से पूछताछ कर रहे होते हैं पर उससे उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि तभी यहाँ नाइट को अकीरे की तरफ से नए ऑर्डर्स मिलते हैं, जहां उन्हें ग्राम के हाइड आउट को इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया जाता है। हाइड आउट को इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें खाली कमरे में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें लेकर वो यहाँ अकीरा के पास आ जाते हैं। अकीरा देखता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो स्मगलिंग के माल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये सब उसे एक ट्रैप की तरह लग रहा होता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स उसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते थे। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम ग्राम को देख पाते हैं। बेसिकली वो उन डॉक्यूमेंट्स को चोरी करवाने के लिए ही उस खाली कमरे में रखा था ताकि चोर को वो डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिल जाए और वो उसका इस्तेमाल करके यहाँ चार में से किसी एक नोबल को यहाँ मारने वाला था। वो फिर यहाँ चार नोबल से एक नोबल के ऊपर रैंडमली चूज करके इल्जाम लगाता है और फिर उसे मार देता है, जहाँ वो उसे सफाई का मौका भी नहीं देता और बाकी तीन को वो चोर की तलाश करने के काम पर लगा देता है। सीन कट होकर वापस आकिरा पर आता है, जहाँ क्रो उसे बताता है कि शायद एमिलिया के पीछे रेटिस शहर भी पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी रेजरेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल कर वो यहाँ राजा की वाइफ को जिंदा कर सकते थे, और उसी बीवी के मर जाने के बाद से ये वॉर शुरू हुई है जहाँ राजा पूरी तरीके से पागल हो गया है। लेकिन एमिलिया यहाँ क्लियर करती है कि उसकी एबिलिटी काम नहीं करेगी क्योंकि मरने से कुछ वक्त बाद ये एबिलिटी काम कर सकती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाए तो ये एबिलिटी काम नहीं करेगी। लेकिन क्रो बताता है कि एक डीमन है जिसके पास है इक्वल एक्सचेंज एबिलिटी। इक्विवेलेंट एक्सचेंज एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो किसी भी चीज की कुर्बानी देकर किसी एबिलिटी की पावर को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर एमिलिया की पावर उनके हाथ लग जाती है तो वो ना सिर्फ मुर्दों को जिंदा करेंगे बल्कि उन्हें अमर भी बना देंगे। आकिरा का डिसीजन ग्राम को मारने का और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके
ग्राम को पकड़वाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसे ग्राम को मारना ही होगा। माहौल यहाँ काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जहाँ लेटी सबको चेयर करती है और उन्हें एक रेस्टोरेंट के बारे में बताती है जहाँ ये लोग जाकर खाना खाते हैं। जिसके बाद अकीरा अकेले ही बुक्स पढ़ने के लिए निकल जाता है कि तभी एक चोर आकर उसका सामान चोरी करके भागने लगता है और अकीरा टेंशन के मारे नोटिस ही नहीं कर पाता, लेकिन नाइट फौरन जाकर उसका सामान वापस ले आती है। नाइट और अकीरा फिर हमें एक फाउंटेन के पास बैठे नजर आते हैं, जहाँ नाइट उससे पूछती है कि क्या कोई चीज उसे परेशान कर रही है, जिस पर अकीरा बताता है कि वो ग्राम को मारे या नहीं ये बात उसे परेशान कर रही है। नाइट ये सुन कहती है कि अगर उसे और भी कोई टेंशन हो तो वो उसके बारे में उसे बता सकता है, जहाँ वो कहती है कि पूरा डिसीजन उसका है और अगर वो उसे नहीं मारना चाहता तो ये भी उसके लिए अच्छा होगा। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम अकीरा की पूरी टीम को ग्राम की गिल्ड के बाहर देख पाते हैं, जहाँ लेटी गिल्ड के बाहर ही रुकती है और सिर्फ ये तीनों ही गिल्ड के अंदर इंटर करते हैं। ये लोग फिर यहाँ रोल नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि इन्हें गिल्ड से भगाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये अकीरा है द साइलेंट असासिन, तो वो उसको रिवील करता है कि वो उसका सबसे बड़ा फैन है। यहाँ उसकी बड़ी बहन भी होती है जो कि इस गिल्ड के रिसेप्शन वगैरह जैसे कामों को संभालती है, बताती है कि ग्राम यहाँ कभी कभी आता है। और तभी उसकी बहन नोटिस करती है कि ये तो प्रिंसेस एमिलिया है, यानी कि अगर वो यहाँ है तो ग्राम भी जरूर यहाँ आता ही होगा। और ऐसा ही होता है जहाँ ग्राम इस गिल्ड के अंदर इंटर करता है और हमारा 11th एपिसोड यही एंड हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ ग्राम गिल्ड के अंदर इंटर कर गया था। वो यहाँ एमिलिया को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन एमिलिया उसकी एक नहीं सुनती और आकिरा उससे फाइट करने का डिसाइड करता है, जहाँ ग्राम अपने 4 नाइट्स को उन पर अटैक करने के लिए कहता है। आकिरा उन नाइट से फाइट करता है पर उसका एक भी अटैक यहाँ नाइट को चोट नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उन्होंने जो आर्मर पहन रखा होता है वो यहाँ उसके अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और साथ ही उनके मैजिक को भी। आकिरा के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती, जहाँ नाइट इन लोगों को बिजी रखती है और आकिरा एमिलिया को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेटी भी इनकी यहाँ से भागने में मदद करती है और इन्हें अपने साथ उड़ाकर घर वापस ले आती है, जहाँ ये सारी हुई चीजों के बारे में क्रो को बताते हैं। क्रो ये देख समझ पाता है कि उसके नाइट्स ने जरूर उस ड्रग का इस्तेमाल किया होगा जिससे वो अपनी ताकत को बढ़ा पाए, और साथ ही उनके आर्मर में भी ये ड्रग इस्तेमाल किया होगा ताकि वो मैजिक और अटैक को एब्जॉर्ब कर पाए। क्रो यहाँ आकिरा से पूछता है कि क्या वो ग्राम को मारने की दोबारा से कोशिश करेगा, जहाँ आकिरा थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन क्रो उसे बताता है कि यह अब सोचने का मौका नहीं है, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश करी और अब वो फेल हो चुका है, तो ग्राम अब एमिलिया को हासिल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। आकिरा फिर यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है कि तभी वो सरन का बैग देता है जो कि गिल्स ने उसे दिया था। वो उस बैग को ओपन करता है जिसके अंदर से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकलती है। इसे एक्टिवेट करने पर यहाँ एक सरन का रिकॉर्डेड मैसेज उसे दिखता है। सरन यहाँ बताता है कि अगर वो मेरी मौत के बाद मेरा बदला लेने का सोच रहा है तो इस आइडिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ऐसा तो बेवकूफ लोग ही करते हैं। आकिरा फिर यहाँ थोड़ा इमोशनल हो जाता है, कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, और फिर वो यहाँ ग्राम को मारने की तैयारियां करने लगता है और निकलने लगता है, जहाँ क्रो और एमिलिया उसे एक बार वापस से सोच लेने के लिए कहते हैं, लेकिन आकिरा कहता है कि वो अपना फैसला कर चुका है। नाइट उसके साथ आने लगती है, लेकिन आकिरा उसे भी रोक देता है, बताता है कि वो ग्राम को मारने के लिए अकेला ही जाएगा। आकिरा फिर यहाँ ग्राम की मेंशन में पहुंचता है, जहाँ वो एक असासिन से टकराता है जो कि यहाँ ग्राम को मारने के लिए आया था। क्योंकि यह असासिन उसके रास्ते में आ रहा था तो इन दोनों के बीच यहाँ फाइट होती है, जहाँ आकिरा उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो ग्राम के कमरे में पहुंचता है और उसे सोता हुआ देखता है, जहां वो उसकी नींद में ही उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। आकिरा फिर यहाँ से घर वापस आ जाता है, जहां एमिलिया को देख वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि जब वो ग्राम को मारने की कोशिश कर रहा था तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया और उसके अंदर कोई भी डर जैसी फीलिंग नहीं आई। आकिरा को लगने लगता है कि वो एक बड़े से क्रिमिनल में तब्दील हो रहा है, लेकिन एमिलिया कहती है कि ऐसा नहीं है और वो उसे सपोर्ट करती है। अब भले ही आकिरा एक क्रिमिनल ही क्यों ना बन जाए, वो उसके हमेशा साथ ही रहेगी। और फिर नाइट भी यहाँ आ जाती है, आकिरा को सपोर्ट करती है, बताती है कि वो भी एमिलिया की तरह ही उसके हमेशा साथ रहेगी। आकिरा को इन दोनों के सपोर्ट से काफी हिम्मत मिलती है, जहाँ वो कुछ देर आराम करता है। और फिर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि लिया के पेरेंट यानी कि शहर के राजा को खबर मिलती है कि ग्राम मर चुका है। वो फौरन समझ जाता है कि उसे मारने वाला जरूर आकिरा ही होगा, और हम फिर आकिरा के दोस्तों को भी देख पाते हैं जिन्हें ग्राम के मरने की खबर मिलती है। वो भी समझ जाते हैं कि उसे जरूर आकिरा ने मारा होगा। और फिर सीन वापिस आकिरा पर आता है, जहाँ क्रो वादे के मुताबिक उन्हें डीमन टेरिटरी में गाइड करने के लिए वहां ले जाने लगता है, जहाँ हमारा 12th एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारे इस एनिमे का लास्ट एपिसोड था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसका सीजन 1 यही एंड हो गया है और इसका सीजन 2 आएगा या नहीं वो हम नहीं जानते फिलहाल। अगर उसका सीजन 2 आता है तो मैं उस अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।